Assalamualaikum everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हमने एमएल एक्सेल की भी सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें हमने फर्स्ट ट्रेनिंग में ये देखा था कि हम कैसे डाटा को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर डाटा एनालिसिस, और हमने एक्सेल की फंक्शनैलिटी को भी लर्न किया था। आज हमारे पास कंपनी स्टॉक का डाटा है, जिसमें हम कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। एज अ डाटा एनालिस्ट हमारा रोल ये होता है कि हम एक्सप्लोर करें और एक्सप्लेन करें पास्ट को, एज वेल एज वी प्रोवाइड द इंसाइट अबाउट द फ्यूचर। और डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू जो है वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को टू मेक अ वाइज डेटा ड्रिवन डिसीजन। एंड दिस इज द वैल्यूएबल स्किल फॉर एनी बिजनेस प्रोफेशनल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू कैसे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को या एनालिसिस को। हमारे पास जो डेटा है, इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट इज द डेट कॉलम, सेकंड इज द ओपन कॉलम, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। और अगर आप इस कॉलम में देखें तो डेट का कॉलम हमें बता रहा है कि किस डेट को जो है ये ट्रांजेक्शन हुई है, जबकि ओपन कॉलम जो है ये आपको बता रहा है कि जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है उसकी प्राइस क्या थी, जबकि क्लोज कॉलम आपको ये बता रहा है कि जो आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है आपके स्टॉक की, उसकी प्राइस क्या थी। जबकि वॉल्यूम का कॉलम आपको बता रहा है कि कितने यूनिट्स जो हैं वो आपके स्टॉक के या आपके शेयर के ट्रेड हुए हैं। ऑन द अदर साइड हाई एंड लो आपको ये बता रहे हैं कि ऑन दैट डे व्हाट वाज द हाईएस्ट प्राइस एंड व्हाट वाज द लोएस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास कुछ कॉलम है। अगर आप डेट का कॉलम देखें तो वो आपको एक इनकंसिस्टेंट कॉलम नजर आ रहा है। अगर आप इसको डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, तो देखें आप कंट्रोल 1 प्रेस करने से मेरे पास ये डेट आ गई। अगर मैं इस डेट को चेंज करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो ये सैंपल में मेरे पास डेट चेंज होती हुई नजर आ रही है मुझे। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, चेंज हो रही है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे जाके कंट्रोल 1 प्रेस करूँ और मैं डेट पे जाऊँ और यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, तो ये चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरे डाटा को यहाँ से डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो all the values in date column would not be changed into the date data type। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डाटा का। डाटा में जाके आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम में जाके आप डिलिमिटर पे क्लिक करें। अब जाहिर है बात है, हम हमें हमें इसको सेपरेट तो करना नहीं है, तो मैं डिलिमिटर को यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं डेट पे क्लिक करता हूँ। और मेरे पास क्योंकि सबसे पहले जो है वो मंथ आ रहा है, उसके बाद डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, तो मैं भी यूज कर लूंगा MDY, क्योंकि मेरे पास पहले मंथ आ रहा है, डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। सिमिलरली आप किसी भी जगह पे जाके देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ये आपको 4 जनवरी 2021 का डाटा दिखा रहा है। तो मेरे पास सबसे पहले मंथ आ रहा है जनवरी, देन डे आ रहा है और देन ईयर आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करके, डेट पे क्लिक करके इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मेरा डाटा जो है वो स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस पे क्या एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो है वो कितने ऑफनली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ओपन जब हुई थी तो ट्रांजैक्शन, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाज $214.51, और जब क्लोज हुआ था तो 216.21। तो ये बता रहा है कि ये ओपन और क्लोज में ये एक्चुअली इंक्रीज हुआ था। सिमिलरली अगर आप किसी और डाटा को देखें जहाँ पे आपको डिक्रीज नजर आ रहा हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि आपका जो ओपनिंग ट्रांजैक्शन थी वो $215.17 थी, जबकि क्लोजिंग प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मुझे इसको एनालिसिस करना हो कि हाउ ऑफनली अ कंपनी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये अगर हमें देखना है तो मैं एक और शीट पे जाता हूँ और उस शीट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज, इंक्रीज वर्सेस डिक्रीज। और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे, मैं अपने ओपन एंड क्लोज कॉलम को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज देख लूंगा कि कितना चेंज आता है इनमें। तो मैं लिखता हूँ CHANGE चेंज, सॉरी, CHANGE चेंज। और चेंज के बाद मैं क्लोज से माइनस कर देता हूँ ओपन को। तो ये देखें ये हो गया और मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे फिल हैंडल हैंडल पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही फिल कर देगा आपको। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है पूरे डाटा में। मेरे पास पूरे साल का डाटा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा है
वो दिसंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक का डेटा है। तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू इंक्रीज और वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई है, डिक्रीज। मैं यहाँ पे लगाऊंगा काउंट इफ का फंक्शन। अगर काउंट इफ का फंक्शन आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जाके फॉर्मूले पे जाएं, फॉर्मूले पे जाके आप इंसर्ट फंक्शन पे जाएं और यहाँ पे देख लें अगर काउंट इफ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ पे टाइप करें। तो आपको, अगर आप सिर्फ टाइप करेंगे काउंट, तो ये काउंट का आपको फंक्शन बता देगा। फॉर एग्जांपल इसने सारे काउंट से रिलेटेड फंक्शन बता दिए। मैंने सिलेक्ट किया काउंट इफ, ओके। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैन्युअली नहीं कर रहा और मैंने कहा काउंट करें यहाँ पे, जबकि मेरी कंडीशन ये है कि इंक्रीज के लिए मेरी कंडीशन ये है कि इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो आपको फंक्शन, जो आपका फंक्शन का जो है वो आपके पास आपके पास डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपको सिंटैक्स का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें लिखेंगे, ये खुद ही मैनेज कर रहा होगा, इस वजह से इसमें आसानी है। तो मैंने कहा ग्रेटर देन जीरो मुझे बताएं। तो मेरे पास पूरे जो हमारे पास जो डाटा है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो 137 टाइम इंक्रीज हुई है। सिमिलरली डिक्रीज का अगर मुझे देखना है तो मैं किस तरह लिखूंगा, अब मैं काउंट इफ जो है वो मैन्युअली करता हूँ और मैं लिखता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ में मैं रेंज देता हूँ, ये मैंने रेंज दे दी और रेंज देने के बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं इधर कंडीशन बताऊंगा। कंडीशन देखें वहां पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में देनी है और आपने लिख दिया लेस देन जीरो फॉर एग्जाम्पल। और अब इसको कंडीशन को हम फिल करेंगे, बंद करेंगे, देखें तो इसने मुझे बता दिया कि हमारे पास वैल्यू इंक्रीज जो हुई थी वो हुई थी हमारे पास 137 टाइम्स और वैल्यू डिक्रीज हुई है 114 टाइम्स। इसको हम किस तरीके से ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं, आप इसमें से याद रखिएगा जब आपके पास कैटेगरीज हों और कैटेगरीज के अगेंस्ट वैल्यूज हों तो जो दो चार्ट्स हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो आपके पास बार चार्ट, या हम एक्सेल में उसको कॉलम चार्ट कहते हैं, या आपके पास पाई चार्ट। हम इधर पाई चार्ट को देखते हैं और मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया और मैंने 2D पे क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो आप इसमें से बॉर्डर रिमूव कर दें, क्योंकि बॉर्डर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। कैसे रिमूव कर सकते हैं आप इस वाइट वाइट एरिया में डबल क्लिक करें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा चार्ट एरिया फॉर्मेट। इधर आप बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे आप क्लिक कर दें नो लाइन पे, तो देखें ये लाइन जो भी होगी वो रिमूव हो जाएगी। आप चार्ट का टाइटल जो है वो लिख सकते हैं। हम डेली बेसिस पे चेंजेस को मॉनिटर कर रहे थे तो हम लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे डेली, डेली चेंज इन कंपनी वैल्यू। ये हमारे पास आ गया। हम ये चाहते हैं कि इसके लेबल्स में यहाँ पे डाल दूं, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डाटा लेबल डाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ डाटा लेबल में नंबर्स ना आए बल्कि प्रोपोर्शन या परसेंटेज आए, तो आप इधर क्लिक करें और इधर क्लिक करने के बाद आप मोर ऑप्शन में जाएं। मोर ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मेट डाटा लेबल, और यहाँ पे आप कह दें कि मुझे परसेंटेज चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, और ये आपके पास परसेंटेज आ गई। आप चाहते हैं कि इसका नाम भी पता चल जाए, हमें पता है कि ऑरेंज जो है वो वैल्यू डिक्रीज है जबकि जो ब्लू है वो वैल्यू इंक्रीज है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी नेम पे भी क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास इधर आ जाएगा लिखा हुआ। और आप चाहें तो आप इस लेजेंड्स को जो है वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या यहाँ पे इसको अनचेक कर सकते हैं। तो ये लेजेंड जो है ये आपका हट गया, जबकि आपके पास यहाँ पे लेबलिंग आ गई है। आप इसमें जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें आप और यहाँ पे जाके आप फिल में जाके आप कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कलर को मैं थोड़ा सा जो है वो लेट्स सपोज मोर, आई वांट ओनली चेंज हियर, वन ब्लॉक में मुझे चेंज करना है। अगर मैं सिर्फ एक ब्लॉक में ही चेंज करना चाहता हूँ तो मैं जाके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। तो देखें आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो लेट मी चेंज इट अगेन, और मेरे पास ग्रे कलर में मैंने ये दे दिया।
तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन की है और अपने चार्ट को रिप्रेजेंट किया है। अब आए हम अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे ये तो पता चल गया कि डेली बेसिस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर नॉट श्योर कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज, क्योंकि दोनों की परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है। वन इज 45%, वन इज 55% डाटा में। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे मंथली बेसिस पे पता चल जाए कि मेरी जो एवरेज वैल्यू है वो मंथली बेसिस पे क्या है, तो आए जरा वो देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और शीट ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे अपना डाटा लेकर आ जाऊंगा मंथली बेसिस पे, और मैं क्लोज वैल्यू को लेकर आ जाऊंगा। ये दो, डेट का कॉलम और क्लोज का कॉलम, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे अपने डाटा को जो है कॉल करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे मंथली डाटा चाहिए, तो मेरा एक स्टार्ट मंथ हो जाएगा, स्टार्ट, एक एंड हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू फॉल करेगी वो मेरा, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक डेट है, अगर मेरी डेट है स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 2020 2020 दिसंबर से लेके मेरे पास 2020 2020 नवंबर तक का डाटा है। अगर मुझे एंड डेट निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास एक फॉर्मूला एंड ऑफ मंथ का, एंड ऑफ मंथ में अगर मैं ये दे दूंगा, एंड ऑफ मंथ में अगर मैं ये डेट दे दूंगा और मैं कह दूंगा मुझे करंट मंथ का ही चाहिए, तो जीरो, जीरो का मतलब है करंट मंथ। तो देखें ये मुझे इस कन्वर्ट करके दे दिया। इसको मैं डेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये देखें। तो ये मेरे पास एंड ऑफ मंथ का भी डाटा आ गया। सिमिलरली अगर मुझे, ये तो मैंने दिसंबर का कर लिया, अगर मुझे चाहिए मुझे जनवरी से नवंबर तक का 2021 का, तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली डेट, डेट में मैं दूंगा ईयर 2021, और मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट मंथ, और मैं यहाँ पे दूंगा फर्स्ट डे। तो मेरे पास ये हो जाएगा। और इसका दिसंबर 2021 में, जनवरी में भी हमारे पास ये डेट आ जाएगी एंड ऑफ मंथ की। अब मुझे चाहिए फैब का। अच्छा, मैं ये बार बार इधर नंबर चेंज कर रहा हूँ, अब मुझे 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रॉ का। आप उसको बता दें मुझे रॉ, रॉ वन कौन सी है। तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रॉ वन है, तो ये यहाँ पे खुद ब खुद वन लिख देगा, ये देखें, वन लिख दिया। अब इधर रॉ वन है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ ड्रैग करूंगा तो ये रॉ टू हो जाएगी। और इसी तरीके से मैं नवंबर तक लेके चले जाता हूँ, 10 11। आपने देखा कि मैंने रॉ का फॉर्मूला यूज करके, या रॉ का जो है फंक्शन यूज करके मैंने रॉ को क्लिक किया, तो अब वन बाय वन, फॉर एग्जांपल ये अगर रॉ देखें, इधर 11 लिखा हुआ है। 11 क्यों लिखा हुआ है? तो आप देखें ये रॉ नंबर 11 है, तो मैंने ड्रैग कर दिया। सिमिलरली अगर मैं एंड का फॉर्मूला भी ड्रैग कर दूं, तो मेरे पास ये एंड का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक एवरेज निकालनी है। एवरेज किस तरह निकालूंगा? एवरेज कैसे निकालूंगा? मंथली बेसिस पे एवरेज निकालूंगा। और मैं लिखूंगा, बल्कि हम खुद नहीं लिखते, बल्कि फॉर्मूला टैब के थ्रू जो है वो हम इंसर्ट फंक्शन करते हैं, हम लिखते हैं एवरेज इफ्स। और मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मैं कहूँगा कि मुझे एवरेज निकालनी है इस कॉलम की बेसिस पे, जबकि मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया ये है कि इफ दिस डेट, इफ दिस डेट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माई स्टार्टिंग डेट। एंड सेकंड क्राइटेरिया ये है, एंड सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये है कि दिस डेट इज लेस देन एंड इक्वल टू माय एंड डेट। तो आप एवरेज कैलकुलेट कर लें। एंड डेट मेरी ये आ गई, तो देखें ये अब एवरेज कैलकुलेट, कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है? ऑलराइट, ग्रेटर देन इक्वल टू D2 एंड E2। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ पे मैं मैन्युअली फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ। एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स, यहाँ पे मैंने दिया कि मुझे एवरेज निकालना है इस कॉलम का, प्लस मैंने क्राइटेरिया दिया कि मुझे इस कॉलम की बेसिस पे आपने चेक करना है कंडीशन, और आपने देखना है कॉमा। अ, अब देखें मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास
एंड कर दिए, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा एंड, क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, तो एंड हम यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए। फिर मैं दूसरा क्राइटेरिया बताऊंगा दोबारा, और मैं कहूंगा कि आपने अगला क्राइटेरिया देखना है इस बेसिस पे, और यहाँ पे भी आपने चेक करना है कैसे। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमास में लेस देन एंड इक्वल टू माय एंड डेट, और मेरी एंड डेट कौन सी है, यहाँ पे हम लिखेंगे, दो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन के लिए एंड लिखते हैं, और यहाँ पे मैं एंड डेट डिफाइन कर दूंगा। तो देखें इसने कैलकुलेट कर लिया, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये कुछ हमारे पास मंथली जो है वो हमारे पास एवरेजेस आ गई हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। आप कंट्रोल 1 दबाएं, कंट्रोल 1 दबाने के बाद आप कस्टम में जाएं, और कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आप ट्रिपल एम लिख लें। ट्रिपल एम का मतलब है आपके पास मंथ जो है वो 3 करेक्टर में आएंगे, देखिए ऊपर दिखा भी रहा है। तो देखें ये इसने मंथ जो है वो 3 करेक्टर में कर लिए, बल्कि मुझे ये पूरे को फॉर्मेट कर लेना चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस सबको कलेक्ट कर सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 दबाऊंगा, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल एम यानी कि सिर्फ मंथ को हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो हमारा हो गया मंथ, और मैं स्टार्ट और एवरेज के बीच में जो है वो एक ग्राफ बनाता हूँ। और हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हम बनाएंगे, क्योंकि ये भी कैटेगरीज हैं और इसके अगेंस्ट वैल्यू हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप पाई चार्ट या आप कॉलम चार्ट बना सकते हैं। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके हम अपने कॉलम चार्ट को चूज करेंगे। कॉलम चार्ट को हमने चूज कर लिया, ये हमारे पास कॉलम चार्ट आ गया। सबसे पहले तो आप इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आप बॉर्डर को रिमूव करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बॉर्डर को आप कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर में आपने लिख दिया नो लाइन, तो आप देखें ये बॉर्डर हमारा रिमूव हो गया है। उसके बाद आप सबसे पहले टाइटल को चेंज करें। टाइटल को कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई अच्छा सा टाइटल दे दें। हम भी कोई अच्छा सा टाइटल यहाँ पे दे देंगे। हम ये लिखेंगे कंपनी मंथली एवरेज क्लोजिंग वैल्यू। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कंपनी मंथली एवरेज वैल्यू। देखें आपको एस्थेटिक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपका ग्राफ खूबसूरत नजर आए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो लाइंस आ रही हैं, जो हमारे पास ग्रिड लाइन आ रही है, उसको भी मैं नो फिल कर दूं। तो मैं यहाँ पे नो फिल तो नहीं करते, बल्कि हम इसको करते हैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट करेंगे, आप इधर डबल क्लिक करें इस लाइन पे, तो आपके पास ये फॉर्मेट मेजर ग्रिड लाइन आ जाएगी, जो कि आपकी ये लाइन है। इसमें आपने कहा कि मेरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 0% नहीं बल्कि 50%। जितनी आप ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करेंगे उतना ये लाइट होना शुरू हो जाएगी। ये आपने कर दिया, और कलर भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें। तो मैंने कलर ये यूज कर लिया, तो देखें हमारे पास लाइन जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे आप, जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये खुल जाएगा ट्रांसपेरेंसी। इसको आपने ट्रांसपेरेंसी लाइट कर देनी है, और कलर भी आपने इसका सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो 50 के डिफरेंस से आ रहा है। आप इसको इधर क्लिक करें, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इधर जाएं, इस ऑप्शन में आपके पास एक्सेस ऑप्शन जो आ रहा है, इसमें आप नंबर के ऑप्शन में जाएं। नंबर के ऑप्शन में जाके आपने सेलेक्ट करना है करेंसी, और करेंसी आपने यूज करनी है डॉलर। मैं भी यहाँ से डॉलर ले लेता हूँ, और आपने डेसिमल पॉइंट ज़ीरो रखना है। जब आप ये डेसिमल पॉइंट ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहे, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, वो रहे 100 के डिस्टेंस से। तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, एक्सेस ऑप्शन में जाएंगे, और मेजर पे आप इधर लिख देंगे 100। तो देखें आपके पास 100 का डिफरेंस, यूनिट डिफरेंस जो है आपके पास 100 का आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप इधर क्लिक करें, जिसमें आप जितने भी आपके जो सीरीज़ है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएं। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ये, तो देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस कलर को ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिर्फ एक एक को सिलेक्ट करें, और इसका कलर भी कोई चेंज कर दें ताकि ये आपको प्रोमिनेंट नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ब्राउन। तो देखें ये आपको एक प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कंपनी की एवरेज वैल्यू थी वो नवंबर में थी। और अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो ग्रोथ फेज में है, जहाँ पे आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। ये हमारे
2 सिनेरियोस हो गए। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं अपने चार्ट को, और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड सिनेरियो पे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फाइल का नाम यहाँ पे, शीट का नाम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एवरेज मंथली क्लोजिंग, एवरेज मंथली क्लोजिंग, क्योंकि ये क्लोजिंग वैल्यू का चार्ट है, CLOSING क्लोजिंग। तो ये हमने कर दिया, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम एवरेज क्लोजिंग वैल्यू कर देते हैं, क्लोजिंग वैल्यू। आपने देखा मेरे दोस्तों हम लोगों ने किस तरीके से किया। आए अब मूव करते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ। हम अपनी फर्स्ट शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास एक कॉलम था कंपनी स्टॉक में वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको बताया था कि कितना यूनिट जो है वो आपके ट्रेड होते हैं। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने फ्रिक्वेंटली जो है वो स्मॉलर यूनिट या लेस यूनिट ट्रेड होते हैं, और कितने फ्रिक्वेंटली जो है वो आपके लार्जर यूनिट्स जो है वो ट्रेड होते हैं, या ग्रेट अमाउंट ऑफ यूनिट ट्रेड होते हैं। तो मैं ये वॉल्यूम का डाटा यहाँ पे कॉपी करूंगा, और यहाँ पे हम एक ऐड कर लेते हैं अपनी शीट, जिसका नाम हम रख देते हैं वॉल्यूम ही रख देते हैं। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, वॉल्यूम। और इसमें सिर्फ मैं वॉल्यूम के डाटा को कॉपी करके आपके सामने कर दूंगा। ये मैं कॉपी कर देता हूँ, सॉरी कॉपी हुआ नहीं, यहाँ से दोबारा से कॉपी करते हैं इस कॉलम को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जब आपके पास सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन हो, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं हम उसको, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम को हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोबारा हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाके हमारे पास ये हिस्टोग्राम है। आप इसको कॉपी कर लें, ये आपके पास हिस्टोग्राम आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे कर दें, एडजस्ट कर दें, इसका साइज इंक्रीज कर दें, और यहाँ पे साइज इंक्रीज करने के बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। अगेन सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि बॉर्डर की कोई लाइन ना आए, तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रिड लाइन आ रही है इसको हम लाइट कर दें। लाइट कैसे कर सकते हैं कि हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो 50 कर देते हैं। नॉर्मली हम 50 कर देते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हो जाए। आप यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ट्रेडेड या यूनिट ट्रेडेड, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रेडेड। ये आपने कर दिया। इसके अलावा आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कैसे चेंज कर सकते हैं कलर को आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके आप कलर, आपका कलर हो जाएगा लेट्स सपोज गोल्डन, तो ये आप गोल्डन कलर कर सकते हैं। सिमिलरली ये आपके बिन्स आ रहे हैं, इंटरवल आ रहे हैं, इधर आप क्लिक करें, और इधर आप क्लिक करने के बाद अपने नंबर ऑफ बिन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 13 कर देता हूँ। ये करने के बाद आपके पास और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये मिलियंस में शो हो, यानी कि इधर जितने भी मिलियंस में 6 ज़ीरोज़ होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मिलियंस में वैल्यूज़ दिखाए। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी कस्टम में जाके इसको कर देता हूँ मिलियंस में। मिलियंस का मतलब ये है कि मुझे ज़ीरो के बाद 2 सेपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद लगा देता हूँ। 2 सेपरेटर लगाने, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखें ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप इन फ्रीक्वेंसीज को आप ना छेड़ें, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आ जाए। वो हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं, एलिमेंट पे क्लिक करें, एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेस टाइटल पे क्लिक कर दें। एक्सेस टाइटल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास इंटरवल आ जाएंगे या यूनिट ट्रेडेड आ जाएंगे आपके पास। यूनिट, इंटरवल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या लिख देते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। और जब हम ये लिख देंगे तो हमारे पास जो है चार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप इस लाइन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, शो नहीं करवाना चाहते क्योंकि ये जंक होता है चार्ट का, और आप चाहते हैं कि ये ना शो हो, तो आप इसको भी एंड कर सकते हैं। तो मैं नो लाइन कर देता हूँ। तो देखें अब आपके पास ये लाइन नहीं आ रही, और आपका डाटा जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है।
बेहतर नजर आ रहा है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर चीज जो है वो सिर्फ ग्राफिकल नहीं होती, आपको कोई लिखना भी होता है, तो आप इसमें एनालिसिस क्या कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि पूरे चार्ट को देखें, अगर इस पूरे चार्ट को आप देखें तो आपको लगेगा हाफ ऑफ द टाइम जो है वो आपके यूनिट जो ट्रेड हुए हैं वो तक, वो 11 मिलियन से लेके 24 मिलियन तक है हाफ ऑफ द डाटा। जबकि रेस्ट हाफ ऑफ द डाटा है, अगर मैं उसको कहूँ तो वो ट्रेड हुआ है यूनिट इंटरवल, ये मिलियंस में कर देते हैं, बल्कि हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ट्रेड एट मिलियंस, क्योंकि ये हमने मिलियंस में कन्वर्ट किया था। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, और ये आपने लिखना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग करते वक्त आपने लिखना भी जरूरी है कि हाफ ऑफ द, ये कह देखिए आपकी जो रेंज है या नंबर ऑफ यूनिट ट्रेडेड हुए हैं इन अ डे, वो ऑलमोस्ट जो है वो 11 मिलियन टू 24 मिलियन जो है वो ट्रेडेड हुए हैं। जबकि ऑन दी अदर हाफ अगर आप देखें तो आपके जो यूनिट ट्रेडेड हुए हैं वो है बिटवीन 24 टू 70 मिलियन तक। कहाँ तक ट्रेडेड हुए हैं? 24 टू 70 मिलियन तक आपके ट्रेडेड हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जबकि यूजुअली अगर आपका डाटा देखें तो आपके जो यूनिट ट्रेड हो जाते हैं, जो आपको कंफर्म होता है वो ये होता है कि 38 मिलियन टू, अगर आप इस पूरे चंक को देखें तो आपको ये पता है कि नॉर्मली जो आपके जो है वो 38 मिलियन यूनिट ट्रेड हो जाते हैं डेली बेसिस पे। जबकि कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि आप किसी दिन 70 मिलियन यूनिट्स तक भी गए हैं। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो हो गया जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब आए और हम लोग फोर्थ सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं। ये वॉल्यूम आपको ये तो बता रहा है कि हाउ ऑफनली आर यूनिट्स ट्रेडेड, लाइक किस तरीके से ऑफनली हमारे यूनिट ट्रेडेड होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बता रहा कि डेली बेसिस पे हमारे यूनिट ट्रेड कैसे होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक और शीट बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ डेली वॉल्यूम। इस डेली वॉल्यूम में हम ये देखेंगे कि डेली बेसिस पे हमारे कैसे यूनिट जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेली वॉल्यूम, और यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। वो हमें कहाँ पे मिलेगा? कंपनी स्टॉक की फाइल में मिलेगा, एक डेट का कॉलम, एक वॉल्यूम का कॉलम, ताकि मैं डेली बेसिस पे अपने वॉल्यूम को चेक कर सकूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपको पता है कि अगर आपके पास डेट हो और उसके अगेंस्ट वैल्यू हो, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा वो होता है हमारा लाइन चार्ट। जब आपके पास पीरियोडिक डाटा हो और उसके अगेंस्ट वैल्यूज हो, तो जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है लाइन चार्ट। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं लाइन चार्ट को। ये हमारा लाइन चार्ट का ऑप्शन है। इस पे हम जाके 2D ग्राफ को अपने पास कैच कर लेते हैं। और सबसे पहले आपने इसमें से बॉर्डर को रिमूव करना है, जो कि हमें अपनी प्रैक्टिस में रखना चाहिए। बॉर्डर रिमूव हो गया। बॉर्डर रिमूव होने के बाद आपने ये लाइन भी थोड़ी सी डिम कर देनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसको 50% कर दें तो ये डिम हो जाता है आपके पास। और सिमिलरली आप इन लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? मैं यहाँ पे जाके लाइन के ऊपर नो लाइन कर देता हूँ, तो ये लाइन भी आपकी रिमूव हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि, अच्छा, आप अपने टाइटल को भी चेंज कर लें और यहाँ पे लिख देंगे कंपनी यूनिट ट्रेडेड पर डे, क्योंकि ये हम पर डे के हिसाब के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी यूनिट्स ट्रेडेड पर डे। तो ये आपने देखा कंपनी यूनिट्स हमने ट्रेडेड लिख दिया पर डे। और हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे कलर चेंज कर सकते हैं? आप इस पे क्लिक करें ग्राफ पे, तो आपके पास ये खुल जाएगा। आपने कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आप जाके कोई अच्छा सा कलर जो आपको लग रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर चूज कर दिया। सिमिलरली ये आपके पास वैल्यूज मिलियन में आ रही हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा आ रहा है। आपने आपने क्या करना है? आपने डिस्प्ले यूनिट पे जाना है और डिस्प्ले यूनिट पे जाके इधर आपने मिलियंस पे क्लिक कर देना है। जब आप मिलियंस पे क्लिक कर देंगे तो कुछ आपके पास डाटा इस तरह आएगा। सिमिलरली आपके पास ये जो डाटा आ रहा है इसमें आपके पास डेट्स आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मंथ शो, क्योंकि ये डेली बेसिस पे तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दिसंबर लिखूं, जनवरी लिखूं, और जो बीच में जो डाटा होगा वो ऑब्वियसली डेली बेसिस का होगा। मैं इधर क्लिक करता हूँ। जब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि मंथ वाइज, ऑल्दो कि ये शो नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। मैं डे डे में करता हूँ और दोबारा से मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आता है। अच्छा सॉरी, डे डे में करने के बाद हम यहाँ पे मंथ की सेटिंग
दोबारा से करते हैं और यहाँ पे हम मंथ करते हैं और ये हमारा मंथ में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जाके हम इसको कस्टम कर देते हैं और कस्टम करके यहाँ पे हम लिखते हैं, देखें क्या अगर हमारे पास मंथ की वैल्यू अवेलेबल है, ये अवेलेबल है मंथ की वैल्यू, और देखें ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपके पास ये पूरा दिसंबर का डाटा है, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप थोड़ा सा इसको चार्ट को इंक्रीज कर लें ताकि आपको ये बेहतर नजर आए और बड़ा कर लें। तो आप इस पे भी कमेंट्री कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपकी जो मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है वो कुछ इस डेट को हुई है, और वो कितनी है, यहाँ पे आप होवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रेडिंग है ऑन 27 ऑफ जनवरी वो 69.9 मिलियन की हुई है ऑलमोस्ट। जबकि अगर आप देखें कि आपकी मिनिमम ट्रेडिंग जो हुई है वो आपकी हुई है इस डेट को, और वो है 24 दिसंबर को, जो कि आपकी हुई है 10.6 मिलियन की। और यहाँ पे कोई आपको जो है वो कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट डेज जो आपकी आपकी जो वो रहती है, ट्रेडिंग रहती है, वो बिटवीन रहती है आपकी, अगर मैं कहूँ यहाँ से तो ये तकरीबन हो जाएगा 14 मिलियन से लेके, अ, अगर ये हम काउंट करें तो ये इसको हम कह सकते हैं 47 मिलियन तक। तो मोस्टली हमारी ट्रेडिंग जो है वो 14 मिलियन से लेके 47 मिलियन के दरमियान तक ही रहती है, जबकि हमें कहीं कहीं हमें स्पाइक्स भी मिले हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि हमारा यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा था वो 63.3 मिलियन पे हो रहा था इस डेट को, जो कि है आपकी 18 दिसंबर की। और सडनली हमारा जो ट्रेड है वो नीचे गया है और वो 10.6 मिलियन तक हो गया ऑन 18 दिसंबर। तो ये हमारा फोर्थ सिनेरियो था। अब हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ सिनेरियो पे। और जो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है उसके लिए पहले हम अपनी मेन शीट पे मूव करते हैं, जो कि कंपनी स्टॉक है। हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी डे आपकी प्राइस लो प्राइस है, वो अगर ऑन दी हायर साइड रहती है तो हाई प्राइस जो है वो भी ऑन दी हायर साइड रहती है। अगर ये ज्यादा होगी तो ये भी ज्यादा होने के चांसेस है। अगर ये कम होगी, मिनिमम होगी, फॉर एग्जांपल ये होती है $200, तो हो सकता है कि हमारा हाई प्राइस भी $207 तक जाए। अगर ये हमारी हाई प्राइस होती है लेट सपोज $225 तक, यानी कि ये जो लो साइड है वो अगर 225 तक होती है, तो हाई प्राइस भी जो है वो और ज्यादा हाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। मैं काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ और इन दोनों के रिलेशन को चेक करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग जाते हैं और एक और शीट को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। और हम लो वर्सेस हाई वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? लो वर्सेस हाई, और इनके बीच में जो हमारा रिलेशन है, सस्पेक्ट तो हमारा ये है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन मैं पहले कॉपी कर लूँ, कॉपी करके हम लोग आएंगे इधर, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। जब आपने दो न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के को कंपेयर करना हो, तो दो न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरिजन के लिए जो सबसे अच्छा चार्ट होता है वो हमारे पास होता है स्कैटर प्लॉट। हम स्कैटर प्लॉट को कंसीडर करते हैं। अब स्कैटर प्लॉट में देखें, सबसे पहले तो आपने बॉर्डर को रिमूव करना है, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। नो लाइन पे आपने क्लिक करना है, बॉर्डर खत्म हो जाएगा। आपने ये जो हमारे पास ग्रिड आ रहे हैं इस पे आपने क्लिक करना है, और ग्रिड पे आपने जाके नो लाइन पे क्लिक कर देना है। नो लाइन तो ना करें, बल्कि आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गए 50%। और सिमिलरली हम इसको भी एक एक्सिस, जो हमारी दूसरी ग्रिड है, उसको भी हम, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास डाटा जो है वो आपने देखा है कि ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है। तो आप क्या करें, क्योंकि ये 200 से ऊपर से शुरू हो रहा है और यहाँ से भी 200 के आगे से शुरू हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो 200 से स्टार्ट होगी, जो कि अभी 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और मैंने ये कर दिया। और उसके बाद हम इधर कह लेते हैं कि 35 का डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस हो, लेट्स सपोज 35 का। सिमिलरली इधर भी हम कह देते हैं कि ये सभी भी ब्लैंक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है 200 से। इधर भी हम क्लिक करते हैं और इधर क्लिक करने के बाद हम कह देते हैं हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो 200 होनी चाहिए, जबकि आपका डिफरेंस जो है मेजर का वो 35 होना चाहिए। तो देखिए अब हमारा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है।
हम इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। कैसे करेंगे, मैं जाता हूँ इधर और सीरीज ऑप्शन में हमारे पास मार्कर के कलर में जाके हम इस मार्कर के कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कि थोड़ी इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर नजर आए। फिर हम अपने यहाँ पे जो टाइटल है उसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी वैल्यू डेली लो वर्सेस डेली हाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी कंपनी वैल्यू और शिफ्ट एंड एंटर दबा के मैं लिखूंगा डेली लो वैल्यूज वर्सेस डेली हाई वैल्यू, डेली हाई। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा आ गया। आप यहाँ पे ये साइन को भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ पे जाके आप नो लाइन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें यहाँ से भी लाइन रिमूव हो गई, ये भी हो गई। अच्छा, अब मुझे अगर देखना है कि वैसे तो मुझे इसका जो वो है क्या कहते हैं रिलेशन पॉजिटिव नजर आ रहा है, और आपका जो रिलेशन होता है उसकी वैल्यू होती है -1 to 1। अगर आपका रिलेशन स्ट्रांगली पॉजिटिव हो तो आपकी वैल्यू 1 के करीब होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूंगा। आप इधर एलिमेंट में जाएं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे अगर आप थोड़ा सा और फर्दर आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा। इस लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरे पास लीनियर आ गया। और मैं चाहता हूँ मुझे डॉटेड लाइन ना मिले, बल्कि मुझे यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो हमारे पास डॉटेड ना आए। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइन को। डैश टाइप नहीं चाहिए मुझे, एक स्मूथ लाइन चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए मेरे पास ये आ गया। और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर कैसे चेंज कर देते हैं, हम इसको ऑरेंज कर देते हैं ताकि ये लाइन क्लियरली विजिबल हो। तो ये आ रही है। इसके साथ साथ आप इधर रिलेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर्ड भी कहते हैं। तो इससे पता चलेगा अगर ये 1 के करीब है, जो कि लग भी रहा है क्योंकि इनका रिलेशन जो है देखें पॉइंट बिल्कुल लाइन के करीब है। तो लाइन के करीब है तो इसका मतलब है लीनियर रिलेशन है, और लीनियर रिलेशन का मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो कि 1 के करीब होगा। तो हम डिस्प्ले करवाते हैं अपनी आर स्क्वायर्ड वैल्यू को, और आप देखें आपकी आर स्क्वायर्ड वैल्यू 1 के करीब आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनका रिलेशन जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। क्या है, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ये हम लोगों ने देखा और कितनी खूबसूरती से हमने इस चीज को प्रेजेंट किया। अब हम जाते और इसमें हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है ये स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन है, जो कि डेली आपका जो डेली हाई और डेली लो के दरमियान है। मैं एक काम करता हूँ इधर एक्सेस पे लेबल भी ऐड कर देता हूँ। एक्सेस एग एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे हम लेबल ऐड कर देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ हाई, क्योंकि एग एक्सेस पे हाई है और यहाँ पे हमारे पास लो है। और ये चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँ। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम क्या दे सकते हैं, वो ये दे सकते हैं कि इनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। या आपने लिखना भी है, लिखेंगे तो रिपोर्टिंग होगी। और हम ये बता सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा भी करता है, और सिमिलरली एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज करता है, जो कि हमें सस्पेक्ट भी था। जबकि हमें आर वैल्यू ये बताती है कि इनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा। यानी कि एक वेरिएबल के चेंज होने को जो दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता है वो तकरीबन 99.76% इसके रिलेशन को डिफाइन करता है। कि अगर एक वैल्यू आपकी चेंज होगी वाई एक्सेस की, तो एग एक्सेस उसको कहता है कि एग एक्सेस की वैल्यू चेंज होने से वाई वैल्यू की वेरिएशन जो है वो 99.6% पॉजिटिव होगी। तो ये हमारा सिनेरियो था। अब आए हम लोग अपने नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं। अपने नेक्स्ट सिनेरियो के लिए हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट चीज पे, जो कि कंपनी स्टॉक है। ये तो हमने देख लिया कि जब प्राइस जो है वो हायर साइड पे होती है, इवन इफ वी टॉक अबाउट द लो और हाई हाई प्राइसेस, यूजुअली अगर ये हाई साइड पे होती हैं तो अगर लो प्राइस भी ऑन दी हायर साइड हो तो हाई प्राइस भी ऑन दी हायर साइड होती है। ये रिलेशन हमने पॉजिटिव देखा। इस बात से हमें जो अंदाज़ा हो रहा है वो ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, और अगर डिफरेंस इन दोनों का कम आता है तो इसका मतलब है उस दिन जो है वो यूजुअली जो है आपके जो नंबर ऑफ यूनिट ट्रेड हैं वो थोड़े कम होंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एज
यूजुअल से थोड़ा हट के ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है कि वॉल्यूम की ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो आए इसी रिलेशन को हम देखते हैं। तो मैं 4 कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और मैं इनको कॉपी करके एक न्यू शीट में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कर दिया, इसको बिल्कुल हम एंड में ले जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सबसे पहले तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ। अगर डिफरेंस कम होगा तो वॉल्यूम, अंदाज़ा ये है कि ट्रेड जो है वो कम होगा, क्योंकि दोनों हायर साइड पे होंगे। आपका जो है वो डिफरेंस कम होगा। और अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम समझेंगे कि वॉल्यूम जो है उस दिन फिर ज़्यादा ट्रेड होंगे। तो हम ज़रा हाई लो का डिफरेंस देख लेते हैं। मैं हाई में से लो माइनस कर देता हूँ और इसको हम फिल हैंडल के थ्रू फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये फिल हो जाएगा। अब मेरे पास 3 कॉलम्स है, 1, 2 एंड 3। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास पीरियोडिक डाटा होता है तो उसके अगेंस्ट अगर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू हो तो हम ज़्यादातर लाइन चार्ट की तरफ जाते हैं। अब मुझे पीरियोडिक डाटा के अगेंस्ट 2 कॉलम्स को शो करवाना है, तो क्या करेंगे हम? इंसर्ट में जाके हमारे पास एक ऑप्शन है कॉम्बो चार्ट का। इधर आप जाएं और लिखें क्रिएट कस्टम कॉम्बो चार्ट। और वॉल्यूम और हाई लो में यह मुझे ऑप्शन दे रहा है कि एक में वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएगा, एक में वो लाइन चार्ट बनाएगा। मैं दोनों में कह देता हूँ कि मुझे लाइन चार्ट चाहिए। ये लाइन चार्ट कह रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक साइड का जो है वो एक्सेस नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये मुझे हाई लो का एक्सेस दिखा रहा हो। मैं चाहता हूँ इधर मुझे वॉल्यूम का भी एक्सेस दिखाए, तो मैं सेकेंडरी एक्सेस में वॉल्यूम को रख देता हूँ। तो प्राइमरी एक्सेस ये हो जाएगा और सेकेंडरी एक्सेस मेरा ये हो जाएगा। तो देखिए प्राइमरी एक्सेस में मुझे हाई लो का डिफरेंस दिखा रहा है, जबकि मुझे जो सेकेंडरी एक्सेस है उसमें मुझे वॉल्यूम ट्रेड दिखा रहा है। आए इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा ये चार्ट जो है वो बन गया है। सबसे पहले तो हम नो लाइन फिल कर लेंगे बॉर्डर के लिए। ये बॉर्डर हमारा रिमूव हो जाएगा। इसको हम मिलियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉर्मेट एक्सेस खुल गया। फॉर्मेट एक्सेस खुलने के बाद मैं यहाँ पे मिलियंस पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरा मिलियंस में कन्वर्ट हो गया। डेट को हम वही करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मंथ्स में। इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाके नंबर में जाके नंबर में जाने के बाद हम इसको कस्टम कर लेते हैं और कस्टम करने के बाद इसकी डाटा टाइप हम कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ में, जो कि हमने पहले भी किया था। तो ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। बाकी हमारे पास जो है वो दोनों आइटम्स जो हैं वो सही नज़र आ रहे हैं। इन लो एंड हाई वॉल्यूम को मैं इधर कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे ये नज़र आ जाए कि क्या चीज़ लो है क्या चीज़ हाई है। इसके अलावा मैं इस लाइन को, जो ग्रिड लाइन है, उसको भी मैं रिमूव कर देता, रिमूव तो नहीं करते हम, इसको डिम कर देते थोड़ा सा। डिम कर दिया और इसका कलर जो है वो हमने थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सटेंड हो गया। यूजुअली देखें कि ये जो ब्लू लाइन है ये वॉल्यूम को शो कर रही है और जो हाई लो की लाइन है वो, आप ऑरेंज जो लाइन है वो हाई लो को इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये हमें बेहतर नज़र आ सके। थोड़ा डार्क कलर कर देते हैं और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ये कलर। और ऑरेंज कलर को भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ऑरेंज कलर को हम चूज कर लेते हैं। तो कुछ हमारे पास ये कलर आ गया। आप अपने हिसाब से जो है कलर को कर लीजिएगा। चार्ट टाइटल को भी हम चेंज कर लेते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी डेली चेंज इन हाई लो कंपेयर टू नंबर ऑफ यूनिट ट्रेडेड। कुछ इस तरीके से लिख लें कंपनी, पोस्ट ऑफ कंपनीज लिखते हैं, कंपनीज डेली चेंज इन हाई, HIGH, हाई लो। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको? कंपेयर टू नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रेडेड। और इसका जो हम लोग साइज, जिसकी फॉन्ट साइज रख लेते हैं वो हम रख लेते हैं 14। सही है, 14 सही है। ऑलराइट, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हम इसके जो
एक्सेस के टाइटल है उसको हम ऑन कर लेते हैं चेक लगा के। यहाँ पे एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट ट्रेडेड, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिट ट्रेडेड, यूनिट ट्रेडेड। तो आप देखें हमारी रिपोर्ट कैसे बन रही है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है हाई लो को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन वैल्यू, जितनी भी चेंज हुई है वैल्यू, चेंज इन वैल्यू, ये कर दिया। और ये तो हम इसको हटा देते हैं, जब हमने हटा दिया। अच्छा, ये मेरे पास मंथ रिपीट नहीं होने चाहिए, तो मैं जाता हूँ दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 14 डेज नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं 1, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मंथ्स में, तो ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जो नोटिस किया वो ये किया कि हमारे पास जो है ये इनका कोई परफेक्ट जो है वो रिलेशन नहीं आ रहा। अगर मैं इन दोनों के बीच में आर वैल्यू कैलकुलेट करूं, जो कि हम लोगों ने पहले भी की थी, जो कि स्कैटर प्लॉट में आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, वैसे अगर मैं आर वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हम इसको कहते हैं पियर्सन। क्या कहते हैं? आर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पियर्सन, इसमें मैं फर्स्ट रेंज दे दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये फर्स्ट रेंज आ गई एरे 1, और ये मेरे पास एरे 2 आ गया। स्कैटर प्लॉट में ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इनके बीच में रिलेशन जो है वो 61.9% है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो है हमारे पास, या जो आर की वैल्यू है हमारे पास, वो आ रही है 6191.619173। इसका मतलब है रिलेशन तो इनके बीच में भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हाई लो, जब दोनों का डिफरेंस कम होता है, तो आपका जो डिफरेंस कम होता है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी कम ट्रेड होते हैं। जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो फिर आपके जो ट्रेडिंग है वो भी ज्यादा होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लू लाइन जो है ये वॉल्यूम को शो कर रही है, और हाई लो जो है ये हमारी ब्राउन लाइन से शो कर रहा है। तो जिस वक्त हमारा हाई लो की डिफरेंस जो है वो ज्यादा था, उस दिन ट्रेडिंग भी ज्यादा हुई। जिस दिन हमारे पास हाई लो का डिफरेंस कम था, उस दिन हमारी ट्रेडिंग भी कम हुई है। तो ये हमारे पास 1 के करीब नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे को एक पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। अगर मैं लूजली स्पीकिंग करूं, तो जब हाई और लो में डिफरेंस लार्जर होता है, तो हमारे यूनिट भी ट्रेड ज़्यादा होते हैं। और ऑन दी अदर साइड कन्वर्सली, जब हमारा हाई और लो का डिफरेंस जो है वो स्मॉल होता है, तो हमारे यूनिट भी फ्यू जो है वो चेंज होते हैं। तो इस चार्ट को हम कहते हैं कॉम्बो चार्ट। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ शीट का नाम, कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट, जो हम लोगों ने बनाया। अब जब आपने इतनी सारी रिपोर्टिंग कर दी, तो मैनेजमेंट को मूव करना मुश्किल होता है। तो आप एक काम करें कि आप यहाँ पे एक और जो है वो शीट ऐड करें, जिसको आप कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। क्या कह सकते हैं? और इसको आप शुरू में करते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में आपने क्या करना है, आपने तमाम चार्ट को एक ही जगह पे लेकर आ जाना है। फॉर एग्जांपल आपने इधर से कॉपी करना है इसको, और फाइनल रिपोर्ट में लाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। फिर सिमिलरली आपने दूसरा चार्ट कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद भी आपने इधर लाके इसको पेस्ट कर देना है। ये आपके पास 2 चार्ट्स हो गए। फिर आपके पास जो है वो वॉल्यूम का हो गया, वॉल्यूम का चार्ट आप लेकर आ जाएं, और वॉल्यूम के चार्ट को आप कॉपी करके इधर कर दें। तो देखें, रिपोर्टिंग करने का भी एक अंदाज होता है। ये हमने कर दी रिपोर्टिंग, और ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। डेली वॉल्यूम के चार्ट को भी कॉपी करते हैं, और उसको लाके अब एडजस्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका वॉल्यूम का हो, डेली वॉल्यूम का हो गया, लो वर्सेस हाई। ये आप कॉपी करें, फाइनल रिपोर्ट में आप पेस्ट करें लाके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे लाके। और फिर फाइनली हमारे पास कॉम्बो चार्ट आ गया। कॉम्बो चार्ट को हम सबसे नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं, और हमारी रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट को। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी आप चार्ट पे एडजस्टमेंट कर लें। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, इसको हाफ तक लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और फाइनली इसको हम फुल ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। ये हमारा जो है ये हाई लो वॉल्यूम आ गया। और फाइनली ये जो हमारे पास नीचे चार्ट है,
तक ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए। थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं, ये देखें। और फिर फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन आप देखें किस तरह हो रही है। जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के सामने, तो आपको इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट आपके सामने होगी, उनको रिपोर्ट करना है, उनको बताना है, तो आपने थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड रहना है। तो ये हमारी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये फाइल मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप इसमें से ही फॉर्मूले वगैरह देख के, वीडियो को देख के जो है वो आप समझ सकते हैं। सो आज हमने क्या देखा कि आज हमने देखा कि एक एनालिस्ट जो है वो किस तरीके से एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लेन करता है किसी भी डाटा को, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को, या वो फिर इंसाइट निकालता है फॉर द फ्यूचर। तो ये हमने देखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को डिटेल में देखें, पॉज करें, पॉज करने के बाद परफॉर्म करें, फिर आगे मूव करें। इस तरीके से आप बहुत जो है वो क्विकली इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास भी जब हम डेटा साइंस में काम करते हैं तो एक्सेल की यूजेज होती है, पावर बीआई की यूजेज होती है, पाइथन के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एआई परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तमाम टूल्स जो हैं वो आपके टूल बेल्ट में होना चाहिए। और कभी कभी हम टैबलो भी यूज़ करते हैं। हमारी जो सीरीज़ हैं उनमें, हमारी सीरीज़ में आपको डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन मिलेगी। एक्सेल की सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है। आने वाले वक्तों में हम पावर बीआई की और टैबलो की सीरीज़ लॉन्च करेंगे, डाटा इंजीनियरिंग की सीरीज़ लॉन्च करेंगे। और जितनी डेवलपमेंट जो है वो डाटा फील्ड में होगी एआई के थ्रू या डिफरेंट टूल्स के थ्रू, हम उसको इनबिल्ड करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, की प्रैक्टिसिंग, और वेट कीजिएगा हमारा नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ एक्सेल सीरीज, वो भी हम बहुत जल्द जो है वो रिलीज करेंगे। अब हमारी जो एआई की सीरीज है वो भी इंक्रीज होगी, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। अगर आपको कुछ समझना है तो प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें। फिर भी समझना है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछें, हमारी टीम 24 आवर्स अवेलेबल है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू सून। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।